इसलिए जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि अमुक चीज में अमुक विरोध है या अमुक बात है, तो आप उसको एक बात समझा दें कि समस्त वेद और वैदिक साहित्य एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा था कि कोई भी बात बिना प्रसंग के कोई अर्थ नहीं रखती। जब तक आपको कोई कहता है कि वेद में ये लिखा है, मान लीजिए कोई बात नहीं लिखा है, तो वो उस प्रसंग में वो बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ये देखना पड़ेगा। और तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि जब वेद का अर्थ करें तो आज के शब्दकोशों से उसका अर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए या तो वेद में उसके लिए देखना पड़ेगा, या वेद के निकट साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, प्रातिशाख्य हैं, आदि आदि ग्रंथों में क्या अर्थ है ये देखेंगे। अब एक बात, उदाहरण के लिए कोई कहता है तो वेद में जैसे बहुत प्रसिद्ध बातें हैं छोटी छोटी, ईसाई लोग कहते हैं वेद में ईसा का वर्णन है और ईसा जो है वो ईशोपनिषद में है, ये ईसा का वाचक है, ये उनका कहना है और इसमें गलत भी कुछ नहीं है। भाई उनके लिए ईश हो या ईस हो, क्योंकि हम दोनों ही बोल लेते हैं। वो कहते हैं ये ईसा की चर्चा है। आप इसका उत्तर ही नहीं दे पाते, क्योंकि वेद पढ़ा नहीं होता, प्रकरण मालूम नहीं होता, तो हम समझते हैं बहुत ठीक बात है। एक उदाहरण है, यजुर्वेद के शायद 18वें अध्याय का कोई मंत्र है, महावीरस्य नग्नहु। और वहां दो शब्द आते हैं, एक महावीर और एक नग्न। तो एक सामान्य विचार कहां पहुंचता है, ये जैन धर्म का वर्णन होना चाहिए कि महावीर नाम है और वो नंगा है, तो ऐसा महावीर दुनिया में केवल जैनियों के पास है और कहीं नहीं हुआ है। इसी तरह का एक आजकल संप्रदाय का चलता है, आचार्य वो मूर्खानंद, क्या नाम उसका, रामपाल दास। वो क्या कहता है कि वेद में कबीर है और कबीर वेद से पहले हैं। कहाँ है? कल आपने एक मंत्र पढ़ा था, कबीर मनीषी, तो कहता है ये कबीर है। अब कबीर बोलते हैं तो कबीर सुनता है, इसमें कोई फर्क तो लगता नहीं। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक बार करपात्री जी से पूछा, हिंदू शब्द तो नया है, तो बोले नहीं वेद में आता है। उन्होंने उनसे भी ऊंची बात कही। हिंग कृण्वानो एक मंत्र है यजुर्वेद का, और उसकी दूसरी पंक्ति है दोहाम नीचे की। बोले देखो ऊपर हिम लिखा है, नीचे दू लिखा है, मिलाकर बोलो क्या बनेगा। अब ये सब वेद में है, तो आप इसे कैसे मानेंगे कि वेद में है? मैं एक बार उज्जैन में गया, प्राचीन इतिहास पर एक गोष्ठी थी, और प्राचीन इतिहास वाले क्या करते हैं कि वेद में जो राजवंश हैं उनकी खोज करते हैं, डायनेस्टी। तो वो सारे मिलकर के खोज कर रहे थे। यहाँ देवोदास मिला, काशीराज मिला, अयोध्या मिली, अमुक शब्द मिला, और वो इस पर बहस कर रहे थे कौन सी बाकी रह गई, कौन सी मिल गई, कौन सी कम मिली, कौन सी ज्यादा मिली, इस पर बात चर्चा कर रहे थे। सब बातें समझ में आई ना आपकी? तो उज्जैन में मैंने उनसे प्रश्न किया, भैया एक बात बताओ, जिस मंत्र में दिवोदास आया है तो अकेला दिवोदास तो आया नहीं होगा, वो पूरा मंत्र दिवोदास पर घटना चाहिए। भाई दिवोदास शब्द आया है तो दिवोदास के बारे में कुछ कहा होगा ना, तो उस मंत्र में पूरे में दिवोदास की चर्चा होनी चाहिए, तब हम मानेंगे। उस मंत्र के कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई सूक्त भाई देवोदास पर लिखा गया हो, उसमें उसकी राजधानी का, उसके राज्य का, उसके वंश का, उसका कोई वर्णन हो, तब वो देवोदास का वर्णन होगा। केवल देवोदास शब्द आया है इसलिए वो देवोदास है, ये तो कोई बात नहीं। मैं बाइबिल में तो मेरा नाम आया है, उससे क्या, तो बाइबिल मेरी हो जाएगी। कहां पर किसका कुछ नहीं आया है, बिना प्रसंग के कुछ भी निकाल सकते हो आप।
जैसे ही मैंने ये प्रश्न उठाया 3-4 लोग मेरे साथ और हो गए, उनका सारा जो खेल है ना वो बिगड़ गया। हमने कहा ये बताओ कि उस जिस मंत्र में ऋग्वेद के तुम 10वें मंडल में देवोदास शब्द निकालते हो, उस पूरे मंत्र को पढ़कर देखो देवोदास उसमें क्या है। यदि देवोदास तुम्हारे राजा का अर्थ घटता है तो देवोदास ठीक है, और नहीं घटता तो तुम व्यर्थ का ये प्राणायाम क्यों कर रहे हो। ईशावास्यम में ईसा है मान लेंगे हम, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा मंत्र ईसा पर घटना तो चाहिए भाई। ईसा की कोई कहानी हो, ईसा की कोई घटना हो, ईसा का कोई उपदेश संदेश हो, ईसा शब्द से वहां कुछ ईसा का कर्तृत्व झलकता हो, या ईसा का जो संबंध बताया हो वो ईसा में घटता हो। भाई ईशावास्यम इदम सर्वम, ईसा सब जगह व्यापक है, तो यहाँ घट जाएगा क्या? तुम्हारा ईसा तो मर गया, तो वो अर्थ उसमें घटेगा नहीं। तो इसलिए जब भी आप कोई बात कहें ये वेद में है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वेद में है तो उसका पूरा प्रसंग कहाँ है, वो शब्द है। महावीर से नग्न हो जो विशेष बात है, वहाँ पूरा मंत्र यदि आप देखो और आपको याद हो तो वहाँ लिखा है कि जो भूखों को अन्न देता है और जो नंगों को वस्त्र देता है, ऐसा व्यक्ति महावीर है। अब ये महावीर नाम है क्या? ये महावीर तो क्या हो गया? हाँ, उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। तो अब विशेषण को नाम कैसे बना दोगे? तो कौन सी चीज विशेषण है, कौन सी नाम है, ये जब तक आप प्रथम मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी बात समझ में कैसे आएगी? हाँ, ध्वनि साम्य से कबीर लगता है और सामान्य आदमी उसे कबीर ही मानता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसे तो आप बताओगे ना कि ये कवि शब्द का विसर्ग है, उसका रेफ हुआ है, तो कबीर ऐसा बना है। तो इसलिए जितने भी प्रसंग हैं उनको आप पाश्चात्य लोगों ने रखे हैं, उनमें ये बात घटती नहीं है, इसलिए उनकी बात अनुचित है और वो नहीं मान्य होगी। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि शब्दों के अर्थ जो लोगे वो भी इससे लोगे तो गलत हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण देता हूं। आप सबने निरुक्त तो पढ़ा है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ गौ शब्द बड़ा प्रचलित है और हम गौ शब्द का क्या अर्थ लेते हैं? गाय। हमारे लिए गाय मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ क्यों है? साहित्य पढ़े हो ना, मुख्य अर्थ क्यों है? साक्षात संकेतितम योर्थम अभिधत्ते सवाचक। जो साक्षात संकेतित अर्थ होता है वो मुख्य अर्थ होता है। साक्षात संकेतित मतलब जैसे वस्तु से जब पहला परिचय होता है ना, भाई ये आचार्य जी हैं, तो जब हमने किसी को मिला दिया तो ये उसको कहते हैं संकेतक ग्रह, चिन्हित कर लिया। और चिन्हित कर कर जो अर्थ हमारे शब्दों में हमारे पास आया वो उसका मुख्य अर्थ होता है। तो जो मुख्य अर्थ होता है पहले हमारी दृष्टि में वही आता है, और वो अर्थ किसी कारण से बाधित हो जाता है, घटता नहीं है, कोई परेशानी होती है, तब दूसरा अर्थ आता है। उदाहरण के लिए आचार्य जी ने कहा गधा कहीं का, तो दूसरा कोई उनसे ये नहीं कहता जी इस आदमी को आप गधा क्यों कहते हो, ये तो आदमी है, कौन इसको कहता है गधा है। लेकिन वो खुद भी नहीं कहता कि आप मुझे गधा क्यों कह रहे हो, कि मैं तो आदमी हूं। क्यों? कि यहां मुख्य अर्थ का बाद हो गया। मुख्य अर्थ का बाद कैसे हो गया कि गधापन, इसमें गधा स्वरूप तो नहीं है लेकिन गधापन है। तो गधे की जो गुण है या विशेषता है या कोई बात है वो इसमें होने से उसको ऐसा कहा गया। जैसे व्याकरण में उदाहरण आता है कूपे गर्ग कुलम। कूपे, अब कूपे सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है? कुएं में। कुएं में गर्ग जी का घर होगा क्या? नहीं हो सकता। मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, मुख्य अर्थ यहां घटता नहीं है। तब क्या करना पड़ता है? समीप में, कुएं पर, कुएं के समीप में।
वो अर्थ होता है। तो ऐसे ही मुख्य अर्थ हमारा यहां गाय है। यदि मुख्यार्थ गाय है तो अब एक कल्पना करो, आप निरुक्त का मूल क्या है? निघंटु है। निघंटु वैदिक कोश है। वैदिक कोश में क्या है? शब्दों का संग्रह है। उसमें 3 तरह के शब्दों का संग्रह है। मतलब ऐसे शब्द हैं, एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं, एक नाम के अनेक पदार्थ हैं, और देवतावाचक शब्द हैं। 3 विभाग हैं उसके। जो पहला विभाग है एक वस्तु के अनेक नाम का, वो पहला अध्याय। पहले अध्याय का पहला संदर्भ, पहले संदर्भ के 20 शब्द, और 20 शब्दों में पहला शब्द क्या है? गौ। अब आपका मुख्य अर्थ तो यहां कैसे हो सकता है? क्यों? वहां गौ किसका वाचक है? गाय का है क्या? वो गाय का वाचक है क्या? गौ, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, क्ष्मी, क्षोणी, पृथ्वी, अरवी, उर्वी, मही इति 21 गलत। पृथ्वी नाम धेय, मतलब 21 नाम पृथ्वी के लिख रहा है वो। तो मुख्यार्थ क्या हुआ वहां? पृथ्वी। अब वेद में मुख्यार्थ पृथ्वी है और उसे आप गाय बताएं तो अर्थ बनेगा क्या? आयम गौ पृष्टिरक्रमीद असदन मातरम पितरम च प्रयंस्व अंतश्चरति रोचनादस्य प्राणादपानति व्याख्यन महिषो दिवम त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तो रहद्युभि। ये पूरा का पूरा वर्णन आयम गौ पर निर्भर करता है। इसमें है क्या वर्णन? सृष्टि, पृथ्वी का घूमना, भ्रमण करना। तो अब गौ जो शब्द है वो आपके मुख्यार्थ से उसका अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि आपके कोश में मुख्यार्थ गाय है। और यदि मुख्यार्थ गाय होता तो पृथ्वीवाचक नामों में उसकी पहले स्थान पर गिनती नहीं होती, दूसरे तीसरे पर भी नहीं होती। लेकिन वहां तो पहले अध्याय के पहले संदर्भ के पहले 20 नामों में पहला नाम गौ है। तो इसका अभिप्राय वहां गौ का मुख्य अर्थ पृथ्वी है। तो इसलिए आज के कोश से आप वेद का अर्थ नहीं कर सकते। उसके अन्य अर्थ भी होंगे। वो अन्य अर्थ तो क्यों होंगे? क्यों कि आप शब्दों को कितनी तरह का मानते हो भाई? 3 तरह का मानते हो ना। एक 3 तरह का तो आप जिसे कह रहे हो वाचक, लक्षक, व्यंजक। दूसरा 3 तरह का यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो हम जो अर्थ करते हैं वो करते हैं कैसा? रूढ़। लेकिन वेद में रूढ़ नहीं होता। वेद में अर्थ कैसा होता है? यौगिक या योग रूढ़। यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। इसलिए अग्नि शब्द का अर्थ जब आप करते हो तो रूढ़ अर्थ क्या है? आग। लेकिन वहां अग्निमीले पुरोहितम में अग्नि शब्द का अर्थ रूढ़ नहीं है, वहां यौगिक है। इसलिए आपका अर्थ उस अर्थ से भिन्न हो जाएगा। ऋषि दयानंद का अर्थ दूसरे अर्थों से भिन्न हो जाएगा, पाश्चात्य लोगों के अर्थों से भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से सारे शब्दों के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि जो शब्दों का अर्थ है वो जो प्रचलित है, रूढ़ी है, जो वर्तमान कोशों में है, वो ग्राह्य नहीं होगा। अश्वमेध में स्वामी दयानंद जी क्या लिखते हैं? अश्व शब्द का अर्थ क्या है? अश्वम वै राष्ट्रम। शतपथ ब्राह्मण कहता है अश्व किसे कहते हैं? राष्ट्र को कहते हैं। तो इसलिए अश्व शब्द का जो हमारा कोशगत अर्थ है वो वेद में नहीं चला। तो वेद के शब्दों का अर्थ या तो वेद से लोगे, या वैदिक साहित्य से लोगे, या उसकी संगति से लोगे, यौगिकता से लोगे। अंत में आपके पास एक उपाय बचता है यौगिक, उससे वो अर्थ घटता है तो वो लोगे। तो इसलिए निरुक्तकार ये कहता है कि
अर्थ जो है वो मुख्य है और अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। आप अर्थ तो कर दोगे लेकिन वो प्रसंग में नहीं घटता तो वहां मान्य नहीं होगा। तो वो कहता है कि अर्थ को ध्यान में रखकर विभक्ति का निर्धारण होता है, विभक्ति दिखाई देती है वैसा अर्थ नहीं होता। हमको रामाय कह करके चतुर्थी विभक्ति हमको लगा लें और वहां अर्थ नहीं घटा तो आज चतुर्थी मान्य नहीं होगी। वहां हमें देखना पड़ेगा कि यहां कौन सा अर्थ घट रहा है, वैसी विभक्ति लगानी पड़ेगी। अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्येन, अर्थ को सुरक्षित रखना है, अर्थ को इधर उधर भटकने नहीं देना है, अर्थ के अनुसार शब्दों को जोड़ना है, अर्थों के अनुसार विभक्ति लगानी है, अर्थ के अनुसार प्रत्यय लगाना है, अर्थ के अनुसार धातु ढूंढनी है। धातु के अनुसार अर्थ नहीं ढूंढते। जन सामान्य में और वेद में सबसे बड़ा अंतर यही है। हमारे यहां तो गच्छति का अर्थ हम गम धातु से ढूंढते हैं, लेकिन वहां गम धातु से केवल गच्छति चलना अर्थ हमारे लिए संभव नहीं है। वहां फिर तो गतेस्त्रयो अर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति वो आएगा। वहां से कौन सा अर्थ है, तो ये बात मैंने आपसे कल निवेदन की थी। तो हमें अर्थ क्या है, प्रसंग क्या है, लक्ष्य क्या है, 3 बातें वेद पढ़ते समय हमें रखनी ही रखनी है। एक नई बात मैं आपसे कहता हूं, वो बात ये है कि ये बात घटती कैसे। हम एक चीज पढ़ते हैं आज के इतिहास में कि वेद में विरोध है ज्ञान कांड और कर्म कांड। पढ़ते हो ना कि कर्म कांड की जब बहुतायत हो गई, अधिकता हो गई, रूढ़िवाद हो गया, तो उसके विरोध में ज्ञान कांड का उदय हुआ। और उपनिषद किसके प्रतिनिधि हैं? ज्ञान कांड के। और ब्राह्मण ग्रंथ किसके प्रतिनिधि हैं? अब ये कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है, ये इस बात सुनो। कोई भी उपनिषद निकला कहां से है? वेद से तो केवल वो निकला है, ईशोपनिषद। वो हर उपनिषद किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा है, किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा। आप कहते हो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कर्मकांड है। और आप कहते हो ज्ञान कांड और कर्मकांड में विरोध है। और जादू क्या है कि कोई हर ज्ञान कांड का ग्रंथ कर्मकांड में से पैदा होता है। आप मानोगे इस चीज को? ये बात कैसे सही बताओगे, कैसे मानोगे? बच्चों, क्या खेल खेल रहा है? ऐसा जब ईशोपनिषद पर बात करो, ईशोपनिषद वेद का हिस्सा है ना? अच्छा, कौन से वेद का हिस्सा है? यजुर्वेद कौन से विषय का है? और ईशोपनिषद ज्ञान कांड की सर्वोच्च पुस्तक है। आप इसमें कैसे विरोध बताओगे? कैसे विरोध बताओगे? बताओ। अच्छा, एक कल्पना करके देखो कि यदि 40वां अध्याय ज्ञान कांड है और 39 अध्याय, तो कोई लेखक मूर्ख था क्या? 39 अध्याय लिखने के बाद उसे सूझा कि ये तो सब गलत हो गया, अब कोई सही लिखना है। ऐसा हो सकता है? तो ये जो लोग कह देते हैं और हम मान लेते हैं, गलत है। अब इसमें एक और विचित्रता दिखिए। ईशोपनिषद ज्ञान कांड की सबसे मुख्य और प्रथम पुस्तक है और उसकी उत्पत्ति कहां से है? कर्म कांड के प्रमुख ग्रंथ यजुर्वेद से है। इससे आगे बढ़ो, इसमें से कौन सा उपनिषद निकला है? नहीं, इसका ब्राह्मण कौन है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ, और ब्राह्मण क्या है? कर्मकांड। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ से निकले हुए उपनिषद का नाम क्या है? बृहदारण्यक। मतलब बृहदारण्यक 2500 पृष्ठ की पुस्तक का नाम शतपथ ब्राह्मण है और उसमें से 250 पृष्ठ का नाम बृहदारण्यक उपनिषद है। अब ये कोई समझा दे कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है शतपथ के कर्मकांड का हिस्सा है, तो वो विरोधी कैसे हो गया? मतलब कैसे बताओगे कि ये सब आपस में विरोध हैं? ये विरोध हो ही नहीं सकते, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ज्ञान कांड जो है वो लक्ष्य है और कर्म कांड जो है उसका साधक है, सहायक है।
इसलिए 40वां अध्याय उपसंहार है और 39 अध्याय उसका जीवन का व्यवहार है। मतलब उसका लक्ष्य जो है वो परिणाम क्या है वो ये बता रहा है। तो इसलिए हमें सदा इस बात का याद रखना होगा कि जो आपस में विरोध करने की बात होती है ये आपाततः विरोध होता ही नहीं, ये केवल हमारे समझने की गलती होती है। इसमें एक प्रकरण मैं आपको बताऊंगा, जब मुंडकोपनिषद चलेगा तो वहां पर भी एक बड़ी रोचक बात है। वहां क्या हुआ कि एक बार मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी में गया था, तो वहां पर एक विभाग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर शर्मा। उन्होंने एक शोध पत्र पढ़ा और शोध पत्र ये पढ़ा कि उपनिषदों में कर्मकांड का विरोध किया गया है और विशेष रूप से यज्ञों का। कौन सा मंत्र है जानते हो जहां यज्ञों का विरोध है? प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। कहता है कि यज्ञ रूप शिथिल बंधन वाली नौकाएं हैं, इनसे चढ़ करके कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये उसने उदाहरण दिया और ये बात ठीक थी, उदाहरण गलत नहीं था, क्योंकि मुंडकोपनिषद में ये पंक्ति आती है और ये पंक्ति किसमें उद्धृत की जाती है कि ये कर्मकांड का विरोध है, इसमें की जाती है। और इसलिए ज्ञानकांड और कर्मकांड में विरोध होने से उपनिषद ज्ञानकांड है तो बाकी कर्मकांड के ये विरोधी हैं, ये निर्णय निकाला जाता है। संयोग की बात थी, मैं बैठा था, जब प्रश्नोत्तर का समय आया तो मैंने उस व्यक्ति से एक प्रश्न किया। मैंने कहा जी आपने प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म जो पंक्ति है, इसकी 2 पंक्ति ऊपर की और 2 पंक्ति नीचे की पढ़ दो। ऊपर आता है अदर्शम अपौर्णमासम अनाग्रायणम अतिथिवर्जितम और अहुतम अविधिनाहुतम अवैश्वदेवम आसप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति। जो व्यक्ति पंचमहायज्ञ नहीं करता, दर्श पौर्णमास यज्ञ नहीं करता, जो प्रतिदिन की यज्ञ नहीं करता, जो सांवत्सरिक यज्ञ नहीं करता, उसके 7 लोक नष्ट हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मैंने कहा जब इससे बाद का पढ़ो। वो कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। अब इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम आप यज्ञ में एक मंत्र पढ़ते हो, कौन सा वाला? उद्बुद्ध्य स्वाग्ने। अब यहां इष्टापूर्ते संसृजित है, ये यज्ञ तुम्हारे किसके लिए है? इष्ट और आपूर्ति के लिए। इष्ट क्या होता है? इष्ट क्या होता है? जो अपने लिए होता है, जो आत्मा के लिए होता है, जो नितांत वैयक्तिक होता है, वो सब इष्ट है। चाहे वो साधना है, चाहे वो अपना काम है, चाहे वो भक्ति है, ये सब इष्ट है। चाहे वो यज्ञ है, ये इष्ट है। और आपूर्ति किसे कहते हैं? परोपकार के जितने काम है, कुआं है, बावड़ी है, प्याऊ है, धर्मशाला है, दान है, दक्षिणा है, अध्यापन है, ये सब क्या है? आपूर्त है। वो कहता है कि इष्ट, ये यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं? इष्ट और आपूर्त के लिए। और वो क्या करता है? उपनिषद क्या कह रहा है? कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। जो इष्ट और आपूर्त को श्रेष्ठ मानते हैं वो इसी दुनिया में यूं ही पड़े रहते हैं। तो इष्ट आपूर्त इस संसार के लिए है, संसार के स्वर्ग के लिए है, संसार के सुख के लिए है। तो फिर मुक्ति के लिए क्या है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात् संन्यास योगात् यतयः क्षीण दोषा। तो वहां पर है परांत कालेषु ये गच्छन्ति सर्वे। तो तुलना हो रही है भाई इष्ट और आपूर्त के मुकाबले में जो वेदांत है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुक्ति का कारण है। और यज्ञ क्या है? संसार का लौकिक सुखों का, लौकिक उपायों का कारण है। और इसलिए मुक्ति की तुलना में ये कहता है प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। जो यज्ञ का कर्मकांड है
वो मुक्ति के लिए एक नौका शिथिल बंधनों वाली है, पूरा पार नहीं पहुंचा पाएगी। उसके लिए तो तुमको वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थात संन्यास योगाद यतय क्षीण दोष, वहां जाना पड़ेगा। मैंने उसको एक उदाहरण दिया, समय हो गया, मैं बात एक कह के समाप्त करता हूं। मैंने कहा तुम कहते हो अग्नि हो, इसका यज्ञ का, यज्ञ तो अनेकार्थक शब्द है, उसके तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ यज्ञ का ये अर्थ नहीं है, अग्निहोत्र नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र का विरोध है। तो छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति पढ़ो, वहां यज्ञ नहीं पढ़ा, वहां क्या पढ़ा है? अग्निहोत्र शब्द पढ़ा है, उपनिषद में पढ़ा है, और उसको करने के लिए कहा है। वो क्या कहता है? इतना सुंदर उदाहरण है, इतनी सुंदर उपमा है और इतनी अच्छी अनिवार्यता है, दूसरा कोई बात उन पंक्तियों के अतिरिक्त कही नहीं जा सकती। वहां पर पंक्ति है, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासतम। उदाहरण देखो, यथेह क्षुधिता बाला, अभी प्रातरश की इच्छा है ना, कहां जाओगे? और बच्चे तुमसे छोटे हों तो वो क्या करेंगे? माँ, जैसे माँ चूल्हे के पास बैठी है और बच्चे उसको घेर कर बैठे हैं। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते, मतलब उपासना शब्द का अर्थ भी यहां कमाल का आता है, इसकी विस्तार से चर्चा कभी करेंगे। मतलब उपासना एक मजबूरी है, एक अनिवार्यता है, जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। उपासना की नहीं जाती, उपासना करना पड़ती है, मजबूरी है। उसके बिना, जैसे रोटी के बिना कोई रह नहीं सकता, तो हम भोजन के क्या हैं? उपासक हैं। तो यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते, जैसा भूखा बच्चा मां का क्या होता है? उपासक होता है। जब तक भूख नहीं हो तो उपासना का क्या सवाल है? यथे आपने बात कही ना, जब तक भूख नहीं है तो उपासना नहीं होती। जिसकी भूख होगी आदमी उसका उपासक होगा। तो यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, सारे के सारे भूत अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वहां यज्ञ नहीं लिखा, जो आप इसका दूसरा अर्थ कर दोगे कि वहां ये कहोगे कि यहाँ वेद का अध्ययन है, कि यहाँ स्वाध्याय है, कि यहाँ कोई सत्संग है, नहीं, अग्निहोत्रम उपासता। और ये छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है। तो इसलिए ये कहना कि हमारे ग्रंथों में विरोध है और ये परस्पर एक दूसरे के विरोध के लिए पैदा हुए हैं या विरोध के कारण से पैदा हुए हैं, ये दृष्टि गलत है, मिथ्या है और नासमझी है। तो इस दृष्टि से आप इस बात का याद रखेंगे कि हमारे समग्र साहित्य में एक सूत्रता है, एकात्मता है, एक वाक्यता है। तो इसलिए हमारे यहां कहा गया बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वेद में जो कुछ कहा है वो बुद्धिपूर्वक है। और जो इसको उल्टा करता है उसके लिए कौन सी पंक्ति है? उसके लिए भी तो एक पंक्ति है, बिभेति बिभेत्यल्प श्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। कम पढ़े लिखे से वेद डरता है, बोले ये तेरी ऐसी तैसी करने आया है। बिभेत्यल्प श्रुताद वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। इसलिए जो वेद को समग्र रूप में नहीं देखते या वेद की पद्धति से जो अध्ययन नहीं करके आए हुए होते, वो इसके अनर्थ को करते हैं। इस दृष्टि से हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि वेद का, समस्त वेद का लक्ष्य एक है। दूसरी बात, कोई भी बात बिना प्रसंग के पूरी नहीं होती है। और तीसरी बात, वेद के शब्दों का अर्थ वेद से ही लिया जा सकता है, वेद से भिन्न साहित्य से वेद के शब्दों का अर्थ नहीं लिया जा सकता। समय हो गया, धन्यवाद।